विचारों को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि विचारों के कारण ही भटकाव होता है। विचारों के कारण ही हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। विचारों के कारण ही हम खुद से मिल नहीं पाते। विचारों के कारण ही चिंता, क्रोध, जलन जैसी बुराइयां हमारे अंदर आती हैं। यहाँ मैं विचारों को ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ, और ना ही कोई इंसान विचारों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन विचारों को कम करने से फ़ायदा यह होता है कि सबसे आखिरी में जो विचार हमारे अंदर रह जाते हैं वो या तो चेतना को ऊपर उठाने के लिए ज़रूरी होते हैं या फिर प्राकृतिक तौर पर गहरे होते हैं। विचारों को कम करने से हमें एक दिशा मिलती है और हम यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। हम 10 दिशाओं में नहीं भागते, हमारे अंदर का भटकाव कम हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसी की दिशा में, एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। विचारों को कम करने से हमारी अपेक्षाएं, आशाएं कम हो जाती हैं। हम खुद से मिल पाते हैं, हम आत्मस्थ हो पाते हैं, हम खुश रहने के वो तरीके सीख जाते हैं जिसके लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और जब निर्भरता जितनी कम होती जाती है, आज़ादी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। विचारों को कम करने से मानसिक बोझ कम होता है और मानसिक आनंद बढ़ता है, और मानसिक आनंद बढ़ने से जागरूकता बढ़ती है। हमारा मन ज़्यादा अवेयर हो जाता है, ज़्यादा जागरूक हो जाता है, अपने आसपास के पलों को महसूस कर पाता है, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर पाता है, अपने आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझ पाता है, देख पाता है और उसका निष्पक्ष तौर पर आकलन कर पाता है। वो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं यदि हमारे अंदर विचार कम हो जाते हैं। हम अच्छे से नौकरी कर पाते हैं, अच्छे से व्यवसाय कर पाते हैं। कम से कम हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम वो तो अच्छे से कर ही पाते हैं। विचार कम होने से मन ठहर जाता है। मन के ठहरने से सब कुछ ठहरा सा लगता है। हालांकि काल की गति फिर भी चलती रहती है। विचारों को कम होने से मन में ठहराव आ जाता है। मन के ठहरने से चेतना की गति होती है और चेतना ऊपर की ओर उठती है और हम मुक्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं।